बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जो अहम तैनातियाँ थी पाकिस्तान की, यानी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट और जो चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी की अपॉइंटमेंट होनी थी नाजरीन, आज वो दोनों अपॉइंटमेंट्स जो हैं बड़े अहसन तरीके से हो गई हैं। और हुकूमत ने और इमरान खान ने और प्रेसिडेंट आरफ अलवी ने बड़ी अक्लमंदी से ये अपॉइंटमेंट्स की हैं और कोई इशू नहीं बना इन पे। ये बड़ी अच्छी बात है। ये मामला बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा था, जिस तरह के बयानात इमरान खान साहब दे चुके थे और जिस तरह के बयानात हुकूमत दे रही थी, लेकिन ये मामला बड़े अहसन तरीके से जो है वो तय पा गया है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के तौर पे जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उनकी रिटायरमेंट की तारीख का जो मसला था, यानी कि उनकी रिटायरमेंट जो है वो 27 नवंबर को थी, लेकिन जनरल बाजवा साहब की जो रिटायरमेंट है वो 29 नवंबर को थी। तो ये जो मसला था, आज सुबह वफाकी काबीना की मीटिंग हुई। उन्होंने सबसे पहले तो जनरल आसिम मुनीर को रिटेन किया, उसके बाद उन्हें 4 स्टार जनरल पे प्रमोशन दिया और उसके बाद उन्हें एज आ आर्मी चीफ मेंटेन किया। फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो 3 लेयर्स बना ली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो प्रेसिडेंट हैं वो समरी पे कुछ कर ना सकें। ऑन दी अदर हैंड, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की अपॉइंटमेंट हुई है, उस पर तो कोई इतना खास इशू ही नहीं था। असल इशू जो था वो जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट का ही था, और शायद इसी नाम पे गवर्नमेंट और जो इमरान खान साहब हैं उनका डेडलॉक था। लेकिन गवर्नमेंट ने अब ये अपॉइंटमेंट कर दी है और सदर ने भी समरी पास कर दी है, तो ये बड़ा अहसन कदम है। आपको जनरल आसिम मुनीर के बारे में बताता चलूँ, इनका तल्लुक जो है वो फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है और 23 एफएफ इनकी यूनिट थी, और ये हाफिज़ कुरान भी हैं। इन्होंने 38 साल की उम्र में जब ये मदीना में पोस्टेड थे तो इन्होंने कुरान हिफ़्ज़ किया। ऑन दी अदर हैंड, जो साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, इनका ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है और इनकी यूनिट 8 सिंध थी। इनकी परवरिश जो है, इन्होंने परवरिश वाले खाने में भी अपनी परवरिश करने वाले जो हैं उनकी जगह पे अपनी रेजिमेंट का ही नाम लिखा था, 8 सिंध का ही। तो इसलिए इनका बड़ा ब्राइट मिलिट्री करियर है और बहुत ज़्यादा की पोस्ट पे तैनात रहे हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा। ये दोनों जनरल जो हैं इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में सीनियर तरीन जनरल से, यानी कि नंबर 1 पे नाम जो था वो जनरल आसिम मुनीर का था और नंबर 2 पे जो नाम था वो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का था। इसलिए इन दोनों अपॉइंटमेंट्स को ये भी कहा जा सकता है कि ये दोनों अपॉइंटमेंट्स जो हैं मेरिट की जीत हैं, और किसी भी जनरल को रिटायरमेंट नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी सुपरसीड नहीं हुआ, ये सीनियर तरीन जनरल से। जब वज़ीर आज़म ने ये अपॉइंटमेंट्स करके समरी जो है वो प्रेसिडेंट साहब को भेजी, प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो मशवरे के लिए जो है वज़ीर आज़म के जहाज़ पे लाहौर गए, इमरान खान साहब से ज़मान पार्क में मशवरा कर। सिर्फ खान साहब ये शो करना चाह रहे थे कि मैं अभी भी रेलिवेंट हूँ, और खान साहब को ये शो करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो रेलिवेंट हैं, क्योंकि उनके पास पंजाब की गवर्नमेंट है, केपी की गवर्नमेंट है, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है। तो खान साहब एक बड़े जो हैं वो स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान में। उन्होंने सदर आरिफ अलवी को इस रुकावट ना बनने का कहा है, और कानूनी तौर पे सदर आरिफ अलवी के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वो सिर्फ ये कर सकते थे कि 25 दिन तक समरी रोक लेते, और उस चीज़ का किसी को कोई फ़ायदा नहीं होना था, उल्टा पीटीआई को और खान साहब को सबसे ज़्यादा नुकसान होना था इस चीज़ से। तो ये मैं कहता हूँ खान साहब ने अक्लमंदी की है कि समरी जो है वो नहीं रोकी और जाने दी है। ये खान साहब की बड़ी अक्लमंदी है। पाकिस्तान पहले ही एक पॉलिटिकल क्राइसिस फेस कर रहा है, और जो है इंटरनेशनल जो है ऑलरेडी हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं। अगर ये काम भी हो जाता कि समरी रुक जाती 25 दिन के लिए, अपॉइंटमेंट तो वो होनी थी, क्योंकि इट्स अप टू प्राइम मिनिस्टर। ये वज़ीर आज़म का इस्तेहक़ाक़ है कि वो किसको आर्मी चीफ़ बनाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होनी थी कि कुछ दिन के लिए समरी रुक जाती, तो उसमें ये होना था कि पीटीआई और आरिफ अलवी और खान साहब ने जो है वो बदनाम होना था, और कुछ भी नहीं होना था, कोई फ़ायदा नहीं होना था इस चीज़ से। तो ये मैं कह रहा हूँ बड़ी स्मार्ट मूव है खान साहब की, और उन्होंने सब्र से काम लिया है। जैसा कि आपको पता है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये वादा कर चुकी है कि वो एपॉलिटिकल रहेंगे, यानी कि वो किसी किस्म का कोई सियासी किरदार नहीं अदा करेंगे। तो अब ये दोनों अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं। आने वाले दिनों में साफ पता चल जाएगा कि क्या एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल करैक्टर है या नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट फुली एपॉलिटिकल हो गई है या नहीं हो गई। इन दोनों अहम तैनातियों के बाद जो है वो मीटिंग्स हुई हैं आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की, प्राइम मिनिस्टर से भी और प्रेसिडेंट से भी। और प्रेसिडेंट ने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी दोनों कैंडिडेट्स को जो है वो मुबारकबाद दी है उनके अपॉइंटमेंट पे। तो ये मामला जो है आज खुश असलूबी से निपट गया। सियासी क़यादत को चाहिए कि इसी तरह खुद बैठकर जो है मामलात को खुश असलूबी से निपटा ले, तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।